होता है, ये भी एक उपाय है। अगला सूत्र है 36वां, बोलिए। विशोका व ज्योतिषमती, तो ये भी एक प्रवृत्ति है, विशोका व ज्योतिषमती। ये भी मन की स्थिति को बांधती है, मन को एकाग्र करती है। विशोका का मतलब शोक रहित, मन के अंदर प्रसन्नता होनी चाहिए, मन प्रसन्न होना चाहिए, सत्व प्रधान होना चाहिए, तो आपका मन एकाग्र होगा। और ज्योतिषमती, और कभी कभी आपको ध्यान में बैठकर ज्योति प्रकाश दिखेगा। कुछ लोग ध्यान करते हैं तो उनको कभी कभी लाइट दिखती है ना, लाइट कभी संतरी रंग की, कभी लाल रंग की, कभी नीले रंग की, कभी पीले रंग की, कभी केसरी रंग की, अलग अलग कलर्स में अंदर आंख बंद करके तो लाइट दिखती है। वो है ज्योतिषमती प्रवृत्ति, प्रकाश वाली प्रवृत्ति। तो मन प्रसन्न है, शांत है, सत्व प्रधान है और अंदर लाइट दिखती है, तब भी मन उस लाइट में एकाग्र हो जाता है। परंतु यहां समस्या क्या आती है? भ्रांति दर्शनम, अभी जो बताया था बाधकों में एक भ्रांति दर्शन बताया था ना। जब वो लाइट दिखती है तो बहुत लोगों को ये भ्रांति हो जाती है, हमने तो भगवान का दर्शन कर लिया, यही तो भगवान है। क्योंकि भगवान को ज्योति स्वरूप कहते हैं, भगवान एक ज्योति है, एक प्रकाश है, प्रकाश स्वरूप कहते हैं। वेद भाष्य में भी लिखा है, अग्ने नये सुपथाराय, ये जो मंत्र बोलते हैं आप, ऐसे बहुत सारे मंत्र हैं, संध्या के मंत्रों में आता है ज्योतिरुत्तमम, परमात्मा ज्योति है, सबसे उत्तम ज्योति है। और अग्नि मीले पुरोहितम, ईश्वर अग्नि है। तो अग्नि, ज्योति, प्रकाश, ऐसे बहुत सारे नाम आते हैं ईश्वर के। इन नामों को, शब्दों को सुनकर पढ़कर लोगों को यह भ्रांति हो जाती है कि भगवान ज्योति स्वरूप, प्रकाश स्वरूप है। जैसे ये बल्ब की लाइट सूर्य का प्रकाश है, ऐसा ईश्वर कोई प्रकाशवान पदार्थ है, ऐसा मान लेते हैं। तो ये भ्रांति है। ईश्वर में ऐसा सूर्य जैसा कोई प्रकाश नहीं है, चंद्रमा जैसा, अग्नि जैसा कोई प्रकाश नहीं है। ये तो सत्वगुण का प्रकाश है, ये तो प्राकृतिक है। योग दर्शन में ही लिखा है सत्वम प्रकाशशीलम क्रियाशीलम रजः स्थितिशीलम तमः। योग दर्शन दूसरा चैप्टर 18वां सूत्र, उसके व्यास भाष्य में लिखा है। ठीक है। तो ये जो प्रकाश दिख रहा है, ट्यूबलाइट का, बल्ब का, टॉर्च का, कार की हेडलाइट का, ये सारा अग्नि का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, ये सारा सत्वगुण का प्रकाश है। ईश्वर में ऐसा भौतिक प्रकाश नहीं है। अगर ईश्वर में ऐसा भौतिक प्रकाश होता तो 24 घंटे प्रकाश ही प्रकाश होता, दुनिया में अंधेरा कहीं होता ही नहीं। ईश्वर 1 घंटा रहता है या 24 घंटा? सब जगह 24 घंटा रहता है। एक जगह रहता है या सब जगह? जब ईश्वर सब जगह है, 24 घंटे है, तो और वो प्रकाश वाला हो तो 24 घंटे सब जगह प्रकाश होना चाहिए। फिर रात तो होगी ही नहीं, फिर आप सोएंगे कैसे? रात होती है या नहीं होती? रात को अंधेरा होता है या नहीं? उस अंधेरे में ईश्वर होता है या नहीं? अगर होता है तो प्रकाश कहां है? फिर प्रकाश आना चाहिए, प्रकाश तो आ नहीं रहा। वेद में लिखा है प्रलय की अवस्था में भी प्रकाश नहीं था, अंधकार था। तम आसीत तमसा गूढ़म अग्रे, सृष्टि बनने से पहले प्रलय अवस्था में तमः आसीत, अंधकार था। तमसा गूढ़म, हर वस्तु, कण 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 जो भी थे प्रकृति के, सब अंधकार में डूबे हुए थे, ढके हुए थे, कुछ भी नहीं दिखता था। क्या तब ईश्वर नहीं था? था, तब भी ईश्वर था, तब भी अंधेरा था, तब भी कोई प्रकाश नहीं था। और अब भी रात को अंधेरा होता है, कोई वैसा सूर्य वाला प्रकाश वहां नहीं होता, पर ईश्वर तो वहां भी होता ही है। इसलिए पता चलता है कि ईश्वर में ऐसा लाइट वाला कोई भौतिक प्रकाश नहीं है। हाँ, ये ज्योतिषमती प्रवृत्ति है, तो इससे भी मन एकाग्र होता है, ये बात ठीक है। आपको अगर प्रकाश दिखता हो तो 5 दिन 15 दिन देख लो, अपने मन को वहां टिका लो, इतना तो ठीक है। फिर उसको छोड़ देना है, फिर उससे आगे चलना है, वहीं बैठे नहीं रहना।
एक ही क्लास में 20 साल तक फेल होते रहे, ये कोई पढ़ाई नहीं है। फिर आगे चलना, ठीक है। तो ज्योतिषमती ये प्रवृत्ति विशोका, शोक रहित मन प्रसन्न होना चाहिए। तो फिर ऐसी प्रवृत्ति प्रकाश वाली भी मन को एकाग्र कर देती है। अगला सूत्र है कौन सा आगे? 37 है वीतराग विषय। हाँ बोलिए, वीतराग विषयम वा चित्तम। अपने चित्त में किसी वैराग्यवान व्यक्ति के इतिहास का चिंतन करें, स्मरण करें। किसी वैरागी महात्मा, साधु, संत, ऋषि, मुनि का विचार करें अपने मन में। महर्षि दयानंद कितने ऊंचे वैरागी थे या नहीं? तो ऐसे वैरागियों का चिंतन करें, चित्त का विषय उनको बनाएं। वीतराग विषयम, जिनको वैराग्य था, ऐसे वैराग्यवान लोगों का चिंतन करेंगे तो आपके मन में भी वैराग्य उत्पन्न होगा और आपका मन शांत हो जाएगा, एकाग्र हो जाएगा। अच्छा, आप संगीतकार का विचार करें तो, मन में स्मरण करें तो संगीत की लहरें उठेंगी। और एक डांसर का चित्त अपने मन में विचार करें उसका, डांसर का, तो आपके हाथ पैर हिलने शुरू हो जाएंगे। उसका प्रभाव पड़ेगा कि नहीं? और एक पहलवान का चिंतन करें तो जोश आने लग जाएगा। हम भी कुश्ती लड़ेंगे। कुश्ती नहीं लड़ेंगे, कम से कम हाथ पैर हिलने तो लग ही जाएंगे, थोड़ी तो जोश आएगा ही। तो जिसका भी चिंतन विचार करते हैं उसका मन पे प्रभाव पड़ता है। इस मनोविज्ञान से अगर किसी वैराग्यवान महापुरुष का चिंतन करेंगे तो आपके मन में भी वैराग्य उत्पन्न होगा और मन एकाग्र हो जाएगा। यह भी एक उपाय है, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। और अगला उपाय देखिए, बोलिए, स्वप्न, निद्रा, ज्ञान, आलंबनम वा अथवा एक और उपाय है, स्वप्न, निद्रा, ज्ञानालंबनम। किसी अच्छे सात्विक स्वप्न का आलंबन लेवें। आलंबन, सहारा। कोई आपको अच्छा सपना आया हो, बढ़िया सात्विक स्वप्न, उसको याद करें तो आपका मन तत्काल वैसा हो जाएगा। अच्छी बढ़िया नींद आई हो, किसी दिन बढ़िया सात्विक निद्रा आई हो, उसको याद करें, उसका सहारा लें तो आपका मन वैसा हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, सात्विक हो जाएगा, शांत हो जाएगा। और उससे भी आप अपने मन को एकाग्र कर सकते हैं, वो भी एक उपाय है। मान लो आपने कभी सपना देखा कि शिविर चल रहा है, स्वामी जी पढ़ा रहे हैं, ध्यान सिखा रहे हैं, हवन भी चल रहा है, बहुत शांत वातावरण है, एकांत है, जंगल है, कोई आश्रम है, बढ़िया बढ़िया आपको शिविर ऐसा चल रहा है। ऐसा कोई सपना आया, आप शिविरों में जाते ही रहते हैं, और ऐसा स्वप्न आ जाए कि ऐसा बढ़िया शिविर चल रहा है तो आपको बहुत अच्छा लगा। तो जब आप ध्यान के लिए बैठेंगे तो उस स्वप्न को याद कर लें कि उस दिन सपना देखा था, कहीं शिविर में बैठे थे, बहुत अच्छा शिविर चल रहा था। तो आपका मन शांत हो जाएगा, एकाग्र हो जाएगा, फिर उसको आप ईश्वर में लगा सकते हैं। अथवा कोई अच्छी नींद आई हो किसी दिन, कभी कभी अच्छी नींद आती है ना, बढ़िया, एकदम सुबह तक चुस्त हो जाते हैं, वाह आज तो मजा आ गया, बढ़िया अच्छी नींद आई। तो उस स्वप्न सात्विक निद्रा को भी याद करेंगे तो उससे भी मन आपका प्रसन्न हो जाएगा। बस मन को प्रसन्न करना है। जब मन प्रसन्न होगा तभी एकाग्र होगा। चंचल मन, खिन्न मन, आपका इस तरह का मन एकाग्र नहीं होगा। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं, जो आपको अच्छा लगे वो अपना सकते हैं।